आसफुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। वक्फ बिल को लेकर जो है काफी घमासान मचा हुआ है और इस वक्फ बिल को लेकर ये भी बताया जा रहा है सरकार द्वारा कि ये बिल मुसलमानों के हित में है। क्या वाकई में ये बिल मुसलमानों के हित में है या उनके नुकसान में है? हम बात करेंगे जो एडवोकेट शारिक शेख है उनसे बात करेंगे। शारिक भाई, जो वक्फ बिल है जो पास हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है कि ये बिल जो है मुसलमानों के हित में है, तो क्या वाकई में ये बिल मुसलमानों के हित में है? इससे मुसलमानों को फायदा होगा या नुकसान होगा? क्या होगा इससे? सबसे पहली बात तो ये अमेंडमेंट है। एक्ट तो पहले से था, 1954 से एक्ट था। इसको 2-3 बार अमेंड किया गया है। पिछली बार, आखिरी बार 2013 में सलमान खुर्शीद साहब ने इसको अमेंड किया था, वो लॉ मिनिस्टर थे उस टाइम के। अभी ये जो एक्ट है ये पूरा मेरे पास अमेंडेड कॉपी पूरी रखी हुई है। इसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट्स को जॉट डाउन किया है जो कि अमेंडेड है, और बीइंग अ मुसलमान मुझे एक्सेप्ट नहीं है कुछ चीजें। आप पॉइंट कह रहे हैं, इसमें कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जिसको आपने नोट किया, उसके बारे में आप जानकारी? इसमें सबसे पहले ये चीज है कि कोई भी अगर न्यू मुसलमान बनता है, अपने आप को मुसलमान कन्वर्ट करके लेता है, तो 5 साल तक वो प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना चाहिए। उसके बाद ही वो अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकता है। अब प्रैक्टिसिंग मुसलमान मतलब क्या? आप क्या उसके घर पे आके चेक करेंगे? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय उसके घर पे आके चेक करेंगे वो नमाज पढ़ रहा है कि रोजे रख रहा है कि नहीं रख रहा है? प्रैक्टिसिंग वर्ड ये कहां से लेके आ गए? अगर आप बोल देते सिर्फ ये मुसलमान होते ही ये अपने प्रॉपर्टी वक्फ कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन आपको तो विवाद डालना था इसमें, आपको इसमें हिंदू मुसलमानों को भड़काना था, तो आपने ये सारी चीजें की। आप सिंपली लिख देते कोई भी मुसलमान जैसे कन्वर्ट होएगा उसी दिन से वो अपनी प्रॉपर्टी वक्फ कर सकता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल है। कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये है राइट टू चूज एनी रिलीजन हो गया सबसे पहले, उसके बाद राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन। इट इज माई फंडामेंटल राइट। तो मेरे फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है ये पॉइंट कि मैं 5 साल पहले मुसलमान, बीइंग अ प्रैक्टिसिंग मुसलमान रहूं, उसके बाद ही मैं अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकता हूं। तो ये मेरे तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, मेरे राइट्स के खिलाफ है, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। इसके अलावा क्या क्या पॉइंट? इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट है जिसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 2 नॉन मुस्लिम, नाम बाकायदा नाम से नॉन मुस्लिम लोग, 2 नॉन मुस्लिम पर्सन दिए जाएंगे जो कि इन सब चीजों को कंट्रोल करेंगे। अब जब प्रैक्टिसिंग मुस्लिम आप बात कर रहे हो, वक्फ मुसलमानों का एक्ट है, इसमें नॉन मुस्लिम का इंटरवेंशन कहां से आता है? क्यों इसको कॉम्प्लिकेटेड किया जा रहा है? क्यों मुतवल्ली को इतना स्ट्रिक्ट किया गया है इसमें कि मुतवल्ली कोई चीज कर नहीं सकता? जो भी फॉर्म्स बनेंगे, फॉर्मेट बनेंगे, सब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ये सब क्या लगा रखा है? और ये जब एक्ट बना था, एक्ट कोई भी बनता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। यहाँ पे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो है, इसका सबसे पहले तो आपने नाम बदल दिया। आपने अब नाम लिखा यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। तो पहले ये सारी चीजें नहीं थी क्या इसमें? अगर आपको वाकई कोई चीज करनी थी तो शिकंजा कसते। किस पे? जो लोग गलत कर रहे हैं, जो ट्रस्ट के नाम पे बैठ के गलत कर रहे हैं, जो वक्फ में जो शख्स, जो आदमी गलत कर रहा होगा, उस पे शिकंजा कसने वाला अगर ये बिल होता तो हम इसका समर्थन करते। सरकार का ऐसा कहना है कि जो जमीनें वक्फ बोर्ड को दी जाती थी, जो लोग वक्फ करते थे, उन जमीनों का सही इस्तेमाल नहीं होता था। और ये जो है कानून अगर आता है तो इस कानून से जो है कहीं ना कहीं जमीनों का सही इस्तेमाल होगा और मुस्लिम समुदाय को जो है इसकी बेनिफिट पहुंचेगी। देखिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आज की तारीख में तो हर सिटीज में अवेलेबल है। जहां म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं है वहां ग्राम पंचायत है। तो गवर्नमेंट ने कितने नए स्कूल बना लिए पिछले 10 साल में? कितने नए कॉलेजेस बना लिए? कितने यतीम खाने बना दिए? कितनी मस्जिदें बना दी? एक भी नहीं। गिने चुने कहीं पे होंगे तो होंगे। जब गवर्नमेंट खुद की जो सबऑर्डिनेट्स है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसका काम नहीं कर पा रही है, तो आप वक्फ की जमीन लेके क्या करोगे? आपको प्रॉपर्टी हथियानी थी क्या मुसलमानों की? इसके लिए आप एक्ट लाए क्या? अच्छा, अभी भी ये कहा जा रहा है कि वक्फ की हुई जमीनें जो है वो काफी ज्यादा है वक्फ के पास, लेकिन उन जमीनों को बहुत ही कम, ऐसा मामूली कीमत पे जो है उस पे लीज पर दे दिया गया है। जो वक्फ जो है ट्रस्ट जो है वो कम पैसे लेकर किराए पे दे रही है। तो इन सब चीजों को भी कहीं ना कहीं जो है लगाम लगेगी। देखिए, एक्ट आने का रीजन ही यही है, मुसलमानों की सबसे बड़ी गलती कि उनके पास 3rd लार्जेस्ट प्रॉपर्टी इन इंडिया है।
इसकी वजह से उनको शिकंजा इन पे कसना था। अब जो रही बात प्रॉपर्टीज की जो यहाँ वहां बिखरी पड़ी है, किसी न किसी ट्रस्ट के नाम पे है या वक्फ के नाम पे है, 7/12 उसके नाम पे रहता है। अब जो ट्रस्ट लेती है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके माशरे में क्या जरूरत है, यतीम खाना, मस्जिद, ईदगाह, ये सारी चीजें और भी बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज भी मुसलमानों की कहीं ना वक्फ कहीं करना। माना जाए कि ट्रस्ट में भी ये लापरवाही है। यस यस यस, ट्रस्ट में लापरवाही है। तो यही ट्रस्ट की लापरवाही अब ना हो, ये शिकंजा आप पे भी कस सकता है। अगर मोदी जी, बीजेपी सरकार ये बिल लाती कि उन पे शिकंजा कसा जाएगा जिसने गलत किया है, क्यों नहीं शिकंजा कसा गया आज तक? उनको पकड़ते तो आज सही रहता है। वक्फ बोर्ड रहते, ट्रस्ट रहते हुए भी जब वक्फ की हुई जमीनों पर इंक्रोच हो जा रहा है, कोई दूसरा कुछ बना ले रहा है, तो ये संभव कैसे हो जा रहा है आखिर? यस, ये मिली भगत से ही होता है। बहुत सारे ट्रस्ट जो पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, मुंबई में है, थाना में है, मुमरा में है, बहुत सारे ट्रस्ट हैं जो सिर्फ अपना नाम बढ़ाने के लिए कि मैं फला ट्रस्ट हूं, मैं फला ट्रस्ट हूं, मेरी ये जमीनें हैं, मेरी ये जमीनें हैं, लेकिन काम उनका मेरे को तो कुछ नजर नहीं आया फिलहाल। जो प्रैक्टिकल बात है वो प्रैक्टिकल बात है। मुमरा में अपने को आज तक एक स्पेसिफिक ईदगाह नहीं मिली। हमको टुकड़ों में नमाज पढ़ना पड़ता है। हमारे यहाँ एक मुसलमान नाम से मुस्लिम कब्रिस्तान नहीं है, एक मुसलमान नाम से मुसलमान मस्जिद नहीं है। तो फिर वक्फ से कैसे फायदा होगा? वक्फ से, अगर ये वक्फ अमेंडमेंट जो इन्होंने लाया है, ये वक्फ अमेंडमेंट इस तरीके से होता है कि जो ये लोगों ने गलत किया है, जो ट्रस्ट ने गलत किया है, जो बोर्ड ने गलत किया है, उनके ऊपर कार्रवाई। ये तो पूरे मुसलमानों को लपेट लिया इन्होंने, सारी प्रॉपर्टीज को लपेट लिया, सबका रिकॉर्ड दो, सब चीजें रखो, वक्फ का फैसला हमको नहीं मान्य है। हमारे बोर्ड, आपके बोर्ड में हमारे दो नॉन मुस्लिम नुमाइंदे रहेंगे जो डिसाइडर होंगे। आपका प्रेसिडेंट, आपका सेक्रेटरी नॉन मुस्लिम, प्रेसिडेंट नॉन मुस्लिम, मेंबर नॉन मुस्लिम। तो नॉन मुस्लिम का मुसलमानों के ट्रस्ट में क्या, मुसलमानों के वक्फ में क्या काम? और 5 साल तक मैं मेरी प्रॉपर्टी भी, अगर मैं मुसलमान कन्वर्ट होता हूं तो मैं 5 साल तक क्यों मैं अपनी प्रॉपर्टी रोक के रखूं? मुझे कल के कल देना है, ये मेरा फंडामेंटल राइट है। और ये एजेड कानून जो लाया गया था मुसलमानों के बेनिफिट के लिए लाया अच्छा, गया। ये भी कहा जाता है जैसे कोई जमीन वक्फ करना चाह रहा है, अगर उसमें डिस्प्यूट है तो जमीन जो है वक्फ नहीं कर सकता। देखिए, जमीन मेरी जमीन है एक, भले वो डिस्प्यूटेड है, मैं उसको वक्फ कर देता हूं, तो वक्फ और उस पार्टी जो सामने वाली पार्टी रहेगा, ये उनके बीच का डिस्प्यूट हो गया। क्यों? क्योंकि मेरी लाइफ टाइम में मैंने प्रॉपर्टी वक्फ कर दी। अब वो वक्फ ट्रिब्यूनल, वक्फ बोर्ड और वो जो रिस्पोंडेंट रहेगा वो देखेगा मैटर को। मेरी लाइफ टाइम कितनी है मुझे नहीं मालूम, मैं मेरी लाइफ टाइम में जो वक्फ कर सकता हूँ वही वक्फ करूंगा। मैं अलग से कहां से, मेरी मौत के बाद कैसे, मेरे को टाइम मालूम नहीं मैं कब मरने वाला हूं, मैंने वक्फ कर दिया मेरी प्रॉपर्टी, इसमें प्रॉब्लम क्या है? और टाइटलशिप की बात है तो सिर्फ टाइटलशिप क्यों नहीं लिखा है? कोई भी डिस्प्यूट रहेगा तो आप वक्त नहीं होने देंगे, दो भाइयों का डिस्प्यूट रहेगा तो भी आप नहीं होने देंगे। तो ये सब गैर संवैधानिक चीजें हैं इसमें, इसलिए मुझे इससे ऑब्जेक्शन है। असदुद्दीन ओवैसी इस मामले को लेकर जो है कोर्ट में गए हुए हैं, शायद कोर्ट ने भी कुछ रोक लगाई है। कोर्ट ने इसकी संविधान, कॉन्स्टिट्यूशनल लाइबिलिटी देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेम में आता है क्या, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में यह है राइट टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन। जब मैं मेरा रिलीजन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कोई मुसलमान बनता है तो क्या उसको 5 साल तक रोके रहना, उसको इस्लाम की प्रैक्टिस करने से रोकना नहीं है? अगर वो तो मुसलमान बन गया, ईमान ले आया, तो फिर वो जिस दिन लाया उसी दिन से मुसलमान। यस, वही तो मैं कह रहा हूँ, उसी दिन से उसको अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी प्रॉपर्टी वक्फ करे। और उसने लिखा है, बिल में लिखा है कि वो प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना चाहिए। अब प्रैक्टिसिंग मुसलमान कौन तय करेगा, ये भी तो लिखना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या खुद आके चेक करेगी कि प्रैक्टिसिंग मुसलमान है कि सिर्फ नाम का मुसलमान? दो मुसलमान हो गए ना, नाम का मुसलमान और प्रैक्टिसिंग मुसलमान। अब उसको आइडेंटिफाइड कैसे करेंगे? तो ये सीधी सीधी चाल है लोगों को डाइवर्ट करने की अलग अलग चीजों में। अच्छा, इसको लेकर देखा जा रहा है कि इस कानून को लेकर कि मुसलमानों में भी अलग अलग राय है। कोई तमाम मुसलमान जो है वो ये विरोध भी कर रहे हैं, ऐसे तमाम मुसलमान हैं जो सपोर्ट में है कि हाँ होना चाहिए। यकीन मानिए, ये जमीनों से मुसलमानों को बहुत फायदा हो सकता है, लेकिन उतना अपन उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। ये बात एक सच्चाई है। मुमरा में, थाना में, बॉम्बे में, पूरे इंडिया में बहुत प्रॉपर्टियां हैं वक्फ बोर्ड की, कितनी यूटिलाइज हो गई?
मुमरा में कहाँ कुछ है, थाना में कहाँ कुछ है बताइए। कब्रिस्तान नहीं है बराबर तरीकों से। वक्फ की प्रॉपर्टी हमें कितनी मुमरा तो मुस्लिम इलाका है, यहाँ पर तो होना चाहिए। यस, मुमरा इज द लार्जेस्ट गेट्टो ऑफ मुस्लिम इन इंडिया। सबसे बड़ी आबादी एक साथ रहने वाला इलाका है ये मुमरा। यहाँ तो वक्फ की कितनी प्रॉपर्टी है, उसका यूटिलाइजेशन क्या है? खाली पड़ी है जमीनें, आप जाके चेक कीजिए। ये ट्रस्टियों की गलती। अगर ये कानून फिर आ गया अमल में, तो फिर जो जमीनें हैं खाली पड़ी हैं, क्या हो सकता है? वैसे ही खाली पड़ी रहेंगी, खाली वैसी ही पड़ी रहेंगी। ये ऐसा नहीं है कि ये बिल आ जाने की वजह से कल वहां पे मदरसा बन जाएगा, क्योंकि इनका लीगली हॉस्पिटल 20 साल में बनता है। नहीं नहीं, सरकार के अंडर में भी जा सकते हैं ना, कि ये भी तय हो सकता है क्या ये जमीनें वक्फ की हुई सही साबित होती है या नहीं होती है, ये भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वक्फ की जमीन पे गवर्नमेंट खर्चा करके बनवाएगी। ये कोई प्रावधान यहाँ पे नहीं है। ये ट्रस्ट है जो बनाते हैं, जो हाय मारी में ले लेते हैं कि भाई हमारा नाम चढ़ा दो 7/12 में, हमको लीज पे दे दो 7/12 की, और ले लेते हैं और फिर बैठे रहते हैं। तो इसीलिए मोदी जी शिकंजा कस दिया अभी। जब अपनी कोताही होगी, अपनी गलतियां होंगी, तो अल्लाह किसी न किसी को अपने ऊपर डालेगा ही। तो ये हमारी कोताही है कि हमने अपनी जमीनों को बराबर से इस्तेमाल नहीं किया। ये सच्चाई है, गलत है लेकिन ये सच्चाई है। मैं क्या करूं, मुझे बोलना पड़ रहा है। अच्छा, आखिरी सवाल से, तमाम नेता है जो सदन में गए और जो है समर्थन में वोटिंग किए, मुसलमान समाज उन नेताओं के खिलाफ भी रहा, नाराज देखा गया। मुसलमानों को, जो मुस्लिम जो नेता है वो मुस्लिम के समर्थन में थे, कह रहे थे कि हम आपके साथ हैं, लेकिन बिल को लेकर जो है वो वोटिंग जो है समर्थन में की है वक्त के। अच्छा, तो उनकी वो देखा गया उन नेताओं के खिलाफ भी जो है मुस्लिम समुदाय के लोग। उनकी वो इंडिविजुअल राय है। हर आदमी एक ही वोट होता है, मेरा तो यही मानना है हमेशा से। तो वोट कोई भी कहीं भी डाइवर्ट कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो बिल है वो कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाएगा तो कोई भी बिल, सिर्फ ये बिल नहीं, अगर कल को हिंदुओं के ऊपर कोई एक्ट आ जाता है, तो हम अगर कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर नहीं रहेगा वो, तो हम उस चीज का भी अपोज करेंगे। मैं 5 साल क्यों नहीं दे सकता अपनी प्रॉपर्टी? एक जवाब तो देके दिखाइए मेरा। मैं क्यों गैर मुस्लिम को मेरे बोर्ड में बर्दाश्त करूं, जिनको मालूम ही नहीं कि भाई इस्लाम क्या है, क्या तरीके से वक्फ होता है, वक्फ का वैल्यू क्या है, उनको नहीं मालूम। यही बात है। आपने सुना एडवोकेट शारिक शेख का साफ तौर पर कहना है कि जो वक्फ बिल लेकर लाया जा रहा है ये जो है मुसलमानों के हित में नहीं है, लेकिन वही सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये बिल जो लाया जा रहा है इससे कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय को फायदा पहुंचेगा।